है कि ये कोई एक ऐसा समस्या उत्पन्न हुई है जो केवल भारत की नहीं है, वो पूरे संपूर्ण विश्व की है। जी। जब अभी मैं उनकी अखिलेश यादव जी का बयान भी सुन रहा था, उसमें अखिलेश जी ने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि बीजेपी अमेरिका और ईरान को समझाने में कामयाब हो जाती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। हम्म। पहली चीज तो ये कि बीजेपी का काम नहीं है किसी को समझाना। हम्म। बीजेपी इस देश में सत्ता में है, भारत मध्यस्थता कर सकता है, हम्म। लेकिन मध्यस्थता तब करेगा जब कोई चाहेगा। जी। अननेसेसरी जाके दो लोगों के बीच में घुस जाएगा तो हम्म। कहीं ना कहीं पार्टी बन जाएगा। इससे अच्छा है जो भाजपा बीजेपी, जो इंडिया ने इतनी एक स्ट्रेटजी अपनाई है, वो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी, और मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगा। जब युद्ध शुरू हुआ तो 12 दिन के अंदर जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब हमारे टैंकर्स आने की उनको अनुमति मिलनी थी, जो नहीं मिल पा रही थी, 12 दिन के अंदर उन्होंने ईरान के सत्ता से, ईरान, क्योंकि ईरान के सत्ता से भी बात करना बड़ा मुश्किल था, वहां पर शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका था। वहां पे कौन है, जिन लोगों से संपर्क में थे वो आपसे संपर्क में टूट गए थे, उन हम्म। सबके साथ वापस संबंध बनाना, उनसे कोऑर्डिनेट करना और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों को निकाल के लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको हमारी विदेश नीति के कारण जो एक मतलब मैं कहूंगा कि अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट कर दिया गया। हम्म। ईरान के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, वो भी भारत को अपना मित्र मानते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस के बीच में हमने अपने आप को तटस्थ रखा है, हम सबके साथ मिलकर चल पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब जब देखिए, एलपीजी हमेशा देश में एक मुद्दा रही है। चाहे अगर हम बात करें 2009 में, अगर आपको याद हो, तो 9 सिलेंडर मिलेंगे या 12 सिलेंडर मिलेंगे, इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था। अगर आपको याद हो मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट जी। कि इस देश में पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वो भी तब दिया गया था जब एलपीजी के दाम बढ़े थे। तो हम्म। एलपीजी सब शुरू से रही है, लेकिन एलपीजी ऐसी समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। एलपीजी बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो निकलते हैं जब हम क्रूड ऑयल का रिफाइनरी पे क्रूड ऑयल निकलते हैं, तो उसके थ्रू जो बाई प्रोडक्ट है उससे एलपीजी बनती है। तो एलपीजी तो हम खुद भी बना सकते हैं। अब क्योंकि दूसरे देशों में भी जो क्रूड ऑयल का रिफाइनरी है, वहां से एलपीजी हमको सहूलियत से मिल जाती है, बहुत महंगी नहीं मिलती, इसलिए हम उसको आयात भी कर लेते हैं। लेकिन उसको इतना बड़ा बखेड़ा बनाना, जिस दिन इंडिया देखिए 50% ही एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं, अगर इंडिया चाह लेगा तो इंडिया के पास इतना सामर्थ्य है कि हम्म। इसको और बढ़ा सके, देश में किसी प्रकार की ठीक है। एलपीजी की समस्या तो उत्पन्न नहीं हो सकती। जी। ठीक। बात अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, प्रशांत जी की। प्रशांत जी कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे थे। इस वक्त सदन चल रहा है सुनील जी, हम्म। इससे अच्छा मंच किसी नेता को नहीं मिल सकता अपनी बात रखने के लिए। हम्म। राहुल गांधी जी सदन में चर्चा के लिए उठते हैं, बात शुरू करते हैं, एलपीजी की ओर पहुंच जाते हैं एब्सटीन पर। हम्म। आपको इस देश की जनता की जरूरतों से कोई मतलब ही नहीं है। जी। कभी आप उठा लेते हैं उन विषयों को उठा लेते हैं जिनसे कोई सरोकार नहीं। हम्म। कभी आप पेगासिस उठा लेते हैं, कभी आप एप्स्टीन उठा लेते हैं। एप्स्टीन का क्या मतलब है? 2019 में एप्स्टीन मर गए, 2026 में आज आपके देश में एलपीजी की समस्या है। जो जनता की मूलभूत समस्या है, आप उन पे बात करिए। अशोक यादव जी कह रहे थे कि ये जो क्या नाम है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो रास्ता मिला है वो गलत बात है। हम्म। आप पीआईबी की न्यूज पढ़िए, पहले आप अपना अध्ययन कर लीजिए प्रॉपर। सारे न्यूज मीडिया सब बेवकूफ नहीं है, सारे न्यूज मीडिया सब, आप उनको अगर कहने लगे कि वो मोदी से इन्फ्लुएंस है, तो ये भी अपने आप में नहीं है। देश को सच्ची तस्वीर दिखाइए। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें देश का विश्वास नहीं। मैं तारीफ करता हूँ बीजेपी, मतलब इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की। इस वक्त अगर मैंने भी 2-3 दिन पहले मैं चाइना में देख रहा था, लाइन लगी हुई थी वहां पे डीजल और पेट्रोल के लिए। हम्म। अगर मैं देखूं, आज 15वां दिन है, शायद 15वां 16वां दिन हुआ युद्ध का। अगर मैं देखूं तो अमेरिका में जो डीजल पेट्रोल के दाम थे, ईंधन के जो दाम थे, उसके परसेंटेज में 16% का इजाफा हो चुका है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में 18% का, जर्मनी में 13%, चाइना 10%, लेकिन इंडिया में अभी भी जस की तस स्थिति बनाई हुई है। तो इसको मैं क्या भारत की सफल नीति नहीं मानू? जी। तो जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है, और बहुत मतलब इसमें तारीफ इसलिए भी करूंगा कि बहुत तटस्थता के साथ कर रही है। ना वो अमेरिका से भी दुश्मनी ले रही है, ना वो हम्म। ईरान से भी दुश्मनी ले रही है। अब विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष का कहना है कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो कह रहे थे आप रशिया से बात करो। अरे रशिया इतना भारत से रशिया से इतना ईंधन लेता है, बहुत अच्छा मित्र रहा है, उससे क्यों अननेसेसरी बात करेगा? अभी जी। अमेरिका बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है, फिर आप अमेरिका से बात करो। अमेरिका से क्यों बात करेंगे?
इंडिया मैं इस जमाखोरी को समझना चाह रहा हूं सौरभ भाई। इस पर तो बात हो ही रही है, इस पर तो जिस दिन से अच्छा ये ठीक है वॉर सुनील शुरू जी, हुआ जमाखोरी उस दिन बताता से ये हूँ। बात हो रही है। सुनील जी, अभी समस्या जमाखोरी है का एलपीजी जम, की और जमाखोरी की। सुनील जी, जमाखोरी का जो मुझे समझ में आता है, देखिए क्या जी हुआ है, घरेलू गैसों पे 60% का इजाफा हुआ है, ठीक है। और जो आपके बीपीएल परिवारों को जो गैस मिलना था उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो सारी की सारी जो गैस सप्लाई थी एजेंसीज ने, स्टॉकिस्ट ने, वो घरेलू उत्पादों की ओर डाइवर्ट कर दी होगी। और जो बीपीएल परिवार थे उनको जो है गैस सप्लाई मिलने में दिक्कत कर रही होगी। ये काला बाजारी की समस्या, ये सरकार की उत्पन्न की हुई समस्या नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जी ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है। अगर आप एक चीज और देखें सुनील जी, हम्म जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, कहीं का भी मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमारे यहाँ एलपीजी की समस्या है। ये जी सिर्फ और ठीक है। सिर्फ विपक्ष कर रहा है। जी अशोक